और इसी बीच अहम जानकारी आ रही है। पहलगाम हमले पर अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता का बयान सामने आया है। नरेंद्र मोदी को अमेरिका का पूर्ण समर्थन है टेमी ब्रूस की तरफ से। और देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब से 22 अप्रैल की घटना हुई है पहलगाम में, जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, आतंकवादियों ने जिस तरह से हत्या की, उसके बाद लगातार अमेरिका की तरफ से ये कहा गया। और अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता का बयान अब सामने आया है। इससे पहले भी लगातार समर्थन जो है वो भारत को रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। ये बात अमेरिका की तरफ से एक बार फिर दोहराई गई है। इसके मायने अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप समझिए, ऐसे वक्त में जब जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये कहा जा रहा है कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हम भारत के साथ हैं। और राजेश सिन्हा जी की मौजूदगी हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए राजेश जी, एक बार फिर से अमेरिका ने यह बता दिया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारत के साथ अमेरिका लगातार खड़ा है इस आतंकवाद के खिलाफ। सही कह रही हैं। एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से यही बयान आया है कि अमेरिका पूरी तरह से भारत के पीछे खड़ा है और अमेरिका ये चाहता है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग नेता बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो वाशिंगटन आपके पीछे खड़ा है। और साथ में ये भी वो कह रहे हैं कि आप लोग दोनों बातचीत करके भी इसे हल करने की एक रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन निकालें। अभी जब टेमी ब्रूस ने, जो विदेश मंत्री की प्रवक्ता, विदेश विभाग की जो प्रवक्ता है, उन्होंने जब ब्रीफिंग की तो उन्होंने यही बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं मार्को रूबियो, उन्होंने जब भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जब उन्होंने बात किया था तो दोनों से यही कहा था कि आप दोनों कुछ ऐसे कदम बढ़ाएं कि ये जो टेंशन दोनों देशों के बीच में बढ़ रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है, उसका एक सोल्यूशन निकल जाए। और उन्होंने साफ तौर पे शहबाज शरीफ से ये भी कहा था कि अगर भारत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, भारत के पास अगर ऐसे सबूत हैं तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। और इस तरह के जो इन चीजों में जो लगातार पाकिस्तान का नाम आता है तो उससे बचना चाहिए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करता है, मानता है, एडमिट करता है कि वो आतंकवादी पालता है। बिलावल भुट्टो के बारे में खबर आई है कि उन्होंने ये बयान दिया है कि आतंकवादी पालना कोई राज नहीं है पाकिस्तान के लिए, हम पहले से करते आए हैं। जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो मौजूदा है अभी, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम 30 वर्षों से यही डर्टी वर्क कर रहे हैं, आतंकवाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो बार बार अमेरिका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को नसीहत देता रहा है। और यही टेमी ब्रूस ने अभी कहा है कि जब विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री, जब भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात किया था तो उन्होंने पूरी तौर पे, साफ तौर पे ये कहा था कि भारत के साथ वो है और पाकिस्तान को नसीहत दी थी कि आप इन चीजों से बाज आए। जी खुशबू। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इन हरकतों से बाज आए। और अच्छा राजेश जी, एक सवाल ये भी बन जाता है, जब भारत अब लगातार प्लानिंग ये कर रहा है कि किस तरह से जवाब देना है पाकिस्तान को और उसके आतंकवाद को, ऐसे में जब अमेरिका जैसा देश लगातार बार बार दोहराता है कि वो भारत के साथ है, तो इससे कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो भी बढ़ता है राजेश, जिसमें कोई डाउट होना चाहिए क्या? देखिए, पूरी दुनिया के मन में ये डाउट कभी भी नहीं रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश नहीं है। हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान गई थी एक बार, तो उन्होंने वहीं कहा था, पाकिस्तान के नेताओं से ही कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में स्नेक्स पालते हैं तो वो आपको काटेंगे ही काटेंगे। तो अमेरिका मुखर रहा है हमेशा से और कहा है कि आप आतंकवाद को नहीं बढ़ावा दें। अब ऐसे में जब पहलगाम में हमला हो गया है और भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि एक बार फिर से, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उरी हमले के बाद और पुलवामा हमले के बाद हमने बालाकोट का स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो भारत भी ऐसा संकेत दे रहा है कि इस बार भी हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो इसीलिए अमेरिका को लग रहा है, और जब भी दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति होती है तो अमेरिका, ब्रिटेन और जो भी बड़े देश है दुनिया के, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ, युद्ध ना हो। यही भी अमेरिका कर रहा है। जी खुशबू। बिल्कुल, और लगातार पिछले कुछ समय में राजेश जी हमने देखा कि डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुए, भारत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान पे भी लगातार नजर है। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारत की तरफ से और क्या बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, खास करके तब जब इस तरह से सपोर्ट मिलता है आने वाले समय में। राजेश जी, ये भी देखना होगा कि ठीक है, युद्ध के स्तर पर तो खत्म करना ही है, वहां पर तो लड़ना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीतिक तरीके से मात है वो भी देनी है पाकिस्तान को। अब इसके लिए भी रणनीति बनानी होगी। देखिए, भारत सरकार एकदम साफ तौर पे ये इशारा कर रही है कि बहुत सीरियस है। और 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ था,
26 निर्दोष लोगों को जब आतंकवादियों ने मार दिया था, उसके बाद से लगातार बड़ी बड़ी बैठकें और ये बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर में 2 बार कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी CCS की बैठक हुई है। तो ये दर्शाता है, हमने फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। तो ये दर्शाता है, प्रधानमंत्री का बयान दर्शाता है कि हाँ, इस बार भारत ने फिर से डिसाइड कर लिया है कि अगर पाकिस्तान अपने आतंकी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा, वो फिर से याद रखेगा दशकों तक। जी ठीक है राजेश जी, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक खबर अपने दर्शकों को बता दें, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान नई दिल्ली की मदद करे। JD वेंस की तरफ से कहा गया पहलगाम के दोषियों को सजा देने में मदद करे। 2 न्यूक्लियर स्टेट के बीच तनाव से हम चिंतित हैं। तो राजेश जी, JD वेंस जो अभी कुछ दिन पहले भारत की यात्रा से गए हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मदद करे, क्या मायने इसके? वेंस का जो बयान है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि JD वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो उस वक्त भारत में ही थे जब ये 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, और इसीलिए उन्होंने अपने आप खुद ही देखा है कि हाँ, इस तरह से आतंकवादी हमला भारत पे हुआ है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को वो जो कह रहे हैं कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए, ये अमेरिका उम्मीद कर रहा है। तो अमेरिका तो पहले से ही मान रहा है इस बात को कि ये जो आतंकवादी हमला है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, और जब पाकिस्तान के मंत्री भी ये कह ही रहे हैं, एडमिट कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आशंका तो रही नहीं जाती है। तो अब यहाँ पर यही है कि अमेरिका दबाव बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि भारत जो एक्शन लेना चाहता है टेररिस्ट के खिलाफ, आप उसमें उसका सपोर्ट करें। पहले भी कह चुका है अमेरिका कि आप जो इन्वेस्टिगेशन होगा आप फुल सपोर्ट करें, और इस तरह से जो हरकतें होती है, आतंकवादी जो हमले होते हैं, आपके तरफ से जो सपोर्ट मिलता है, आप जो आतंकवादी भेजते हैं भारत में, वो उसे बंद करें। तो JD वेंस का जो बयान है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमले के वक्त वो भारत में ही थे। जी खुशबू। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब राजेश जी ये देखना होगा कि जिस तरह से JD वेंस का ये बयान, उससे पहले जो लगातार हम बात भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार राजेश जी ये बात तो तय है कि पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल ही जो कहते हैं ना, आप लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है कि किस तरह से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा। और खुद जब उनके जनप्रतिनिधि ये बात मानते हैं तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के पास बचने की कोई जगह नजर नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल बचने की जगह नहीं आ रही है, और पूरी दुनिया भारत को सपोर्ट कर रही है। दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका खुले तौर पे कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो कह चुके हैं। हर दिन जो फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग होती है उसमें यही कहा जाता है। तो हर तरफ से पूरा सपोर्ट है भारत को, पूरी दुनिया से है, और भारत कोई बड़ा एक्शन लेता है तो उसको लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया भी यही चाहेगी कि जो पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क है उसका खात्मा हो। और वो करेगा कौन? भारत ही करेगा। भारत ने पहले भी उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बालाकोट स्ट्राइक किया था, पुलवामा हमले के बाद। तो अगर फिर से पहलगाम में हमला हुआ है तो भारत जरूर कोई बड़ा एक्शन लेगा, और पूरी दुनिया भी चाहेगी कि पाकिस्तान में जो टेरर नेटवर्क है उसे भारत खत्म कर दे। जी ठीक है राजेश जी, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते ही केंद्र सरकार ने देश में